हेलो दोस्तों, आज हम आरपीएफ एसआई की जो 2024 में पेपर हुआ था उसका हल करेंगे और वह हल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। अर्थात कहीं पर ऑप्शन बेस उस क्वेश्चन को करेंगे तो कहीं पर उसे लिखित तौर पर करेंगे, जहाँ पर जैसे जुगाड़ बन पाएगा उसे उसी प्रकार करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से आपको यह बात जरूर समझ में आएगी कि प्रश्न कैसे कैसे अभी के टाइम पर बन रहे हैं। तो इसमें मैथ के 35 प्रश्न आते हैं और ये सभी प्रश्न आज हल कराए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? किसी निश्चित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 78 है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रेट कितना दिया गया है? तो रेट दिया गया है 6%। रेट दिया गया है 6%, टाइम दिया गया है 2 ईयर और सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना दिया गया है? 78 दिया गया है। और निकालना क्या है? पी निकालना है, पी का मान निकालना है। तो इसे दो प्रकार से लगाया जा सकता है। यदि आपको फार्मूला पता है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला नहीं भी पता है तब भी यह सवाल बन जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है सबसे पहले उसे से देख लेते हैं। तो सी आई और एस आई दोनों का डिफरेंस जो होता है किसके बराबर होता है? पी आर और नीचे 100 पूरे का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। सी आई और एस आई दोनों का अंतर कितना दिया गया है? 78 दिया गया है। दोनों का अंतर कितना दिया गया है? 78 दिया गया है। तो ये फार्मूला ध्यान देंगे, दोनों का अंतर कितना दिया गया है? 78 दिया गया है। तो 78 किसके बराबर हो जाएगा? पी तो निकालना ही है, आर बटे 100। आर के स्थान पर कितना रखेंगे? 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। वैसे 100 का स्क्वायर होगा तो कितना जीरो हो जाएगा? 2 जीरो और हो जाएगा। ये होगा। अब 36 6 से काटेंगे तो 6 बार, यहाँ पर 6 से काटेंगे तो कितना बार? 13 बार। अब ये जाएगा इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 13 के बाद कितना जीरो? 4 जीरो और नीचे कितना आ जाएगा? 6। बस इसे भाग कर लेंगे, आपका उत्तर आ गया। तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। 6 दूना 12, 6 दूना 12, एक बचेगा 6 करना 6, फिर 4 बचेगा 6 छन 36, फिर 4, फिर 6 छन 36, फिर 6 छन 36। ऐसे ऐसे उत्तर आता जाएगा। तो यह उत्तर कौन सा है? दूसरा है। यह उत्तर कौन सा है? दूसरा है। तो दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सेल्स के दौरान राघव जो है 70 जो अंकित मूल्य है कि नोटबुक को 40% छूट पर और 20 रुपये अंकित मूल्य को 35% छूट पर खरीदा। तो इसके कारण उसे कितने रुपए की बचत हुई? यहाँ पर मार्क प्राइस कितना दिया गया है? 70 रुपये। यानी अंकित मूल्य कितना है? 70 रुपये। मार्क प्राइस 70 रुपये। इस पर कितना छूट है? 40%। तो 40% इसका निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो पहले का 28 आएगा और 20 रुपये अंकित मूल्य पर 35% की छूट। तो 20 पंचे 100 तो 5 सौ 35, 7 रुपये की छूट यहाँ पर, 28 रुपये की छूट यहाँ पर। टोटल छूट कितनी हो जाएगी? 28 7 35 रुपये की छूट। तो यहाँ पर 35 आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से किसका अनुपात सबसे छोटा है? तो इसमें से भाग करके सिंपल निकाल सकते हैं। 29 भागे 42 करेंगे, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा जीरो। 4 पंचे 20, 200, 6 बार चला जाएगा, 6 चौका 24, 240, 7 चौका 28, 4 दूनी 8। तो यहाँ लगभग 7 बार चला जाएगा। लेकिन यहाँ 11 पे 60 पॉइंट लगाएंगे, जीरो उठाएंगे तो पॉइंट पहले लग गया। जब x यहाँ पर हो जाएगा 110, 60 से भाग देंगे किसमें? 110 में, तो कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 19/36 है, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ गया, 7 बार ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ कितना बार? लगभग 6 बार चला जाएगा। 17/35, इसे भाग देंगे, पॉइंट लगाएगा, जीरो बढ़ेगा, जीरो बढ़ जाएगा। उसके बाद 35 से भाग दिया जाएगा तो कितना होगा? 170 भागे 35, लगभग कितना जाएगा? 3 छंग 18, लगभग 5 बार जाएगा। तो सबसे कम बार किसमें गया है? 0.1। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा? 0.1 यानी कि 11/60। यहाँ पर पूरा भाग नहीं देना, सिर्फ उत्तर के जांच हेतु एक नंबर तक ले जाना है। जहाँ पर 2 अंक मिल जाए फिर उसको आगे ले जाना है। फिलहाल यहाँ पर एक ही नंबर में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार तीसरे का उत्तर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, यह भिन्न है तो भिन्न को कैसे जोड़ेंगे? अब इसमें से देखिए 1/7, 2/7 और 4/7 नीचे के हर बराबर है तो इन्हें ऊपर जोड़ लीजिए। तो 4 2 6 1 7, 7/7 यानी कि कितना जाएगा? 1, और 1 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, -2 और प्लस के 5/14। बस इतना हल कर लीजिए। 14 गुना 28, 28 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस के 23 नीचे हो जाएगा 14। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा -23/14। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य। फर्नीचर की कितनी वस्तुएं हैं? 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया गया है 15,915। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य बताइए। अब एक चीज़ भी ऐसे ध्यान दीजिए, मूल्य का अनुपात 3:5:5:7 है, सबसे महंगी वस्तु पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पर 3 5 7 में सबसे महंगी कौन सी लग रही है? 7 लग रहा है। तो 7 से जो संख्या कट जाएगी वही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो गया। एक तरीका ये हो गया चेक करने का। दूसरा तरीका कैसे हो सकता है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,915 है, 3 5 7 है, तो यहाँ पर मान ली 5 3 8 7 15x। इसका दिया कितना गया है? 15x। 15x को 3 वस्तुओं का औसत है, 3 से भाग देंगे कितना जाएगा? 5x। ये जो 5x है ये किसके बराबर होगा? 15।
915 इसके पावर होगा। बस 5 काट लीजिए, बनती हैं 15, 5 1 5, यहाँ पर 4 बचेगा, 5 8 40 हो जाएगा, बनती है 15, 31 83 आ जाएगा, 31 83। अब इसको सबसे महंगी चाहिए, सबसे महंगी यहाँ पर 7 है, 7 से गुणा, 7 3 21, 7 8 56, 56 58 के 8 हासिल पर 5। अब देखिए 8 और 1 इसमें मिल रहा है, दूसरे वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये सही हो जाएगा। इसे आप पूरा गुणा करेंगे तो 22,281 ही आएगा। तो ये इस प्रकार 5वां क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। और 7 से भी काटेंगे तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा। तो जैसे भी आप समझ सकते हैं वैसे ही सवाल को लगा लेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है 6वें क्वेश्चन में, वर्ष के प्रथम 3 महीने में मानव का प्रतिमाह औसत आय 76,096 यानी कि 76,096 थी। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव के प्रति माह औसत आय, मतलब हर एक महीने में इतना 76,096, तो 3 महीने में कितना हो जाएगा। यहाँ पर टोटल निकल जाएगी आय। फिर आगे दिया गया है कि अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक थी। तो इस तीसरे महीने के बाद चौथा महीना जो आएगा अप्रैल वाला, उसमें 75% किसकी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो अप्रैल निकल जाएगा। फिर इसके बाद कहा गया कि यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रतिमाह औसत इतनी है, 94,660 है, पूरे 12 महीनों की औसत आय इतनी दी है, तो मई से दिसंबर तक मानव की प्रतिमाह औसत आय कितनी होगी। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए भैया, मई से दिसंबर तक पूछा गया है। यहाँ पर आय का अनुपात कितना, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मार्च हो गया, इतने का कितना दिया गया है, 76,096, ये औसत दिया गया है। तो 3 से गुणा करा जाएगा तो टोटल आ जाएगा। तो 76,096 को 3 से गुणा किया जाएगा, 3 6 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा, 3 9 27, 27 1 28 के 8 हासिल का 2 हो जाएगा, 3 0 0 यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 6 18 यहाँ पर 8 आ जाएगा, और 3 7 21 1 22 हो जाएगा। तो 22 82 88 आ जाएगा, कितना आएगा, 22 82 88 इतना आ जाएगा। अब चौथे महीने जैसे अप्रैल का निकाला जाए तो अप्रैल इससे कितना 75% अधिक है, 75% अधिक का मतलब इसका 75% निकाल लीजिए। 75% 75% यानी कि इसी का 75%, 75 बटे 25 की 75 25 चौको 100 यानी कि 3/4 है। तो 3/4 यहाँ से इसका 3/4 कर देंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 का 9 4, 3 बचेगा, 4 9 36 0, 4 गुना 8 4 16, 3 से गुना होगा, 3 4 12 2 हासिल 1, 3 गुना 6 1 7, 3 0 0 और 19 3 57, इतना हो जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा होगा। अगर इतना ज़्यादा होगा तो इसमें इसको ऐड कर देंगे, किसमें 76,096 इतना ऐड किया जाएगा तो कितना बनेगा, तो 6 2 8, 6 2 8 9 7 16, और उसके बाद 9 7 16 0, तो 1 आ जाएगा, 7 6 13 3 हासिल 1 आ जाएगा, 7 5 12, एक कितना हो जाएगा 13। तो अप्रैल का इतना निकल गया। अब मई से लेकर कितने माह तक, यदि पूरे माह का इतना है तो 94,660 ये 12 महीने का पैसा हो जाएगा। तो 12 0 0 और 12 छंग 72 के 2 हासिल के साथ, ऊपर छंग 72 7 79 के 9 हासिल के साथ, ऊपर चौक 48 48 7 55 हासिल 5, ऊपर 37 84 12 9 108 हो जाएगा, 108 में 5 हो जाएगा 113, इतना आ जाएगा पूरे माह का। तो यहाँ पर लिख लीजिए जनवरी 113 113, जनवरी टू दिसंबर इतना आ गया। अब इसमें पूछा गया तो मई से दिसंबर तक मानव की प्रतिमाह आय, तो इस दोनों आय को जोड़कर इसमें से घटा लिया जाएगा। उसके बाद 4 महीना यानी कि अप्रैल को हटाकर बचेंगे 8 महीना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उससे भाग करेंगे तो औसत आय आ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ते हैं 8 8 16 के 6 हासिल का 1, 8 6 14 1 15 5 हासिल का 1, फिर यहाँ पर 2 2 1 3 हासिल का 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 3 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 2 5 और 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा लेंगे। अब इस सभी को घटा देते हैं, मतलब घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ पर 1 है तो 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पर 13 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। अब इसे 8 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 9 72, 8 9 72 2 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 14 72 5 बचेगा, तो 8 7 56 हो जाएगा, 8 6 48, 8 6 48, 8 6 48। अब 8 6 48 के बाद यहाँ पर बचेगा कितना 6, 48 से 54 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 64, तो 8 8 64 पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट 66 उतारा जाएगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो फिर से 8 8 64 हो जाएगा, फिर 2 बढ़ेगा, तो 8 गुना 16, लेकिन लगभग में उत्तर कितने के बराबर आ रहा है, इतने के बराबर 96,808। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। यह क्वेश्चन लेंदी नहीं है, लेंदी है क्योंकि यहाँ पर डाटा बहुत बड़े बड़े दिए गए हैं, लेकिन अगर इसे कॉपी में करना होता तो यह कहीं जल्दी लग जाता। और अगला क्वेश्चन करते हैं 7वां क्वेश्चन। अगर इस टाइप का आगे भी क्वेश्चन आता है तो वह क्वेश्चन स्किप किया जाएगा क्योंकि यह टाइम टेकिंग सवाल है। 7वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF और LCM 57 और 114 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुनी है, तो बड़ी संख्या बताइए।
देखिए भैया, एक संख्या मान लीजिए ए है, एक संख्या बी है। बी को अगर हम 2 मानते हैं तो इसका 9/2 कितना हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा। तो अगर ये संख्या बी 2 है तो इसकी 9/2 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा? ए का मान 9। अब यहाँ पर पूछा गया तो बड़ी संख्या इसमें कौन है? 9 है। तो 9 से विभाज्यता के नियम के अनुसार भी उत्तर चेक किया जा सकता है। जैसे 8 से 14 15, ये 9 से नहीं कटेगा, 5 4 9 1 10, ये भी 9 से नहीं कटेगा, 4 2 6 1 7, ये भी 9 से नहीं कटेगा, 7 1 8 1 9, 171 ये ऐसा ऑप्शन है जो 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन ग्राफ का दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 2 ट्रेन एक्स और वाई 4 अलग अलग दिनों में एक ही मार्ग से लखनऊ से चंडीगढ़ की दूरी तय करने में लिया गया समय घंटों में दिया गया है, निम्नलिखित बार ग्राफ में दिया गया है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक टाइम को दर्शाया गया है। ये जो ब्लू है ये एक्स को दर्शाता है और ऑरेंज कलर वाई को दर्शाता है। अब इसमें कहा गया है कि यदि लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 754 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 754 किलोमीटर। तो तीसरे दिन एक्स और वाई की औसत चाल के बीच का कितना अंतर होगा? तो यहाँ पर औसत चाल कैसे निकालेंगे? बीच अंतर में यदि लखनऊ से चंडीगढ़ के बीच की दूरी इतनी है 754, तो तीसरे दिन ट्रेन एक्स और वाई के औसत चाल के बीच का अंतर क्या होगा? अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये 13 है और ये 20 है। ये समय का डिफरेंस अगर इसे ऑप्शन ए से आप समझ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर अंतर पूछा है, बीच कितना अंतर होगा? अच्छा, यहाँ पर 13 और 20 के बीच अंतर कितने बन रहा है? 7 का। तो जो संख्या यहाँ पर उत्तर में होगी वह 7 के मल्टीपल में ही होगी। तो 7 के मल्टीपल में अगर एक उत्तर है तो वह उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर एक से अधिक है तो यह सवाल पूरा लगाना पड़ेगा, तो यह सवाल थोड़ा क्या हो जाएगा? लेंथी हो जाएगा। तो 7 दूना 14, यहाँ पर 4 बटेगा 742 पूरा नहीं कैंसिल हो रहा, ये उत्तर नहीं होगा। 23 5 7 तरीके 21 2 हो जाएगा, ये भी नहीं कैंसिल होगा। 7 दूना 14, ये भी नहीं। 7 दूना 14 6 हो जाएगा, 7 9 63, तो यही आंसर हो जाएगा। 7 से केवल एक ही उत्तर सही से कट रहा है और बाकी सभी नहीं कट रहे हैं। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है जिसे 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर 6 अंकों की संख्या है, इसमें जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 11 से पूर्णतः विभाज्य का नियम यह कहता है कि सम स्थानों पर जो जोड़ होता है और विषम स्थानों के जो जोड़ होते हैं उनके बीच का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर अगर हम सम स्थान को देखें तो 0 में 3 जोड़ा जाएगा और 3 में 1 जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर विषम स्थान को सम स्थान को देखा जाए तो 1 में 0 जोड़ा जाएगा, 0 और 9, तो 9 - 4 या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, यानी n इंटू 11 हो, 11 इंटू n हो। तो यहाँ पर देखिए, जैसे नीचे से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर इकाई अंक यही वाले में जोड़ा गया था, सबसे पहले यहीं से शुरुआत की गई थी। तो अगर 4 में 2 जोड़ा जाएगा 6 हो जाएगा, 9 में 6 जाएगा 3 3 तो 0 में 11 का मल्टीपल है। अगर 9 रखेंगे 9 4 13, 13 में से 9 जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। 6 4 10, 1 का आएगा, 1 11 से नहीं करता। यहाँ पर अगर 5 ऐड कर दिया जाए तो 5 कितना हो जाएगा? 9 में से 9 जाएगा 0, तो 0 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 से विभाग करनी ये कहता है। यहाँ पर 5 आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है। इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, फिलहाल बनता है या नहीं एक बार समझते हैं, बनेगा तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं। देखिए, द प्राइस पर लीटर ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 75%, बाई व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस्ड सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज बाई 33% ओनली। इसका अर्थ यह है कि यदि पेट्रोल का जो प्राइस है, मूल्य है, वो 75% क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। 75% क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो बाई व्हाट परसेंट शुड बी कंजप्शन बी रिड्यूस्ड सच दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज बाई 33% ओनली। इसका अर्थ है कि वह इसके कंजप्शन मतलब खपत में कितनी कमी कर दे, कितने परसेंट की कमी कर दे, ताकि उसका जो रिड्यूस्ड सच देगा एक्सपेंडिचर, यानी जो खर्च हो रहा था पैसा पहले, उससे 33% ही केवल बढ़े। तो ये 33% क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये 75% मतलब कि वो इंक्रीज़ हो गया रेट। तो हम इसे ऐसे मान लेते हैं कि पहले तेल का रेट था 100 रुपये पर लीटर, 100 रुपये पर लीटर था, और वह कितना लीटर खिलाता था, कितने लीटर खर्च करता था? 100 लीटर। तो इस हिसाब से उसके रुपये कितने बनेंगे? 2 2 4 यानी कि 10,000 तक बनेंगे। लेकिन अब क्या हो गया? 75% की वृद्धि हो गई, तो 100 वाला रेट अब कितना में हो गया? 175 में हो गया। अब पहले 100 लीटर खर्चा करता था, लेकिन 175 होने की वजह से अब कितना खर्च करेगा? अब कम खर्च करेगा। तो मान लेते हैं कि 1 लीटर खर्चा करेगा। कितने लीटर? 1 लीटर। तो यहाँ पर 10,000, और ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज बाई 33%, मतलब यहाँ पर पहले अगर 10,000 खर्चा कर रहा था तो इसका 33% और ज़्यादा करेगा बस। तो हम 10 के का 133% निकाल दें तो ये पहले वाले रेट से 133% ज़्यादा हो जाएगा, जैसे इसका 75% किए थे। तो ये हो जाएगा 175 गुणे एक्स। जब इसमें गुणा किया जाएगा 135 के हो जाएगा। 135 के हटेगा कितना आ जाएगा? 1 2 3 0, बस इतना होगा। अब यहाँ से एक्स का मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 25 से कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? ये 7 बार में। और यहाँ पर 25 में कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? 13 3 0 0 25 2400। और इसे काटेंगे 7 करना 7 हो जाएगा। यहाँ पर 6 बचेगा, 7 9 63 हो जाएगा, 1900 यहाँ पर 4 बचेगा।
कुछ चीज़ें यहाँ पर गलत हो रही हैं। 175 यक्स, यहाँ पर 133। अच्छा, एक चीज़ गलत हो गई है, यहाँ पर 133% होना चाहिए। अगर 133% होगा, 100 जब 33% होगा तो यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे अपने आप। अब 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 जीरो ऐसे बचा रहेगा। तो अब इसे हल किया जाएगा, तो ये यहाँ से जब 25 यहाँ पर 7 बार कैंसिल हुआ था, ये 4 बार में, तो ये 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे। अब इतना हल किया जाएगा तो ये जीरो यहाँ से हट जाएगा, तो 19 चौको कितना आ जाएगा, 76। 19 चौको 76%, यानी अब वह खर्च कितना करेगा, 76% उसके खर्च में क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंग्लिश में है। 11वां क्वेश्चन। A solid hemisphere of iron is melted and recast into the shape of right circular cylinder with a diameter of 9 cm and a height of 42 cm. Find the value of the cylinder. Use pi बराबर 22/7. A solid hemisphere, हेमिस्फीयर मतलब होता है अर्धगोला, ऑफ आयरन, लोहे का एक अर्धगोला है जिसे पिघला कर किसमें ढाला जाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि लंबवृत्तीय बेलन में, जिसका डायमीटर दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी। हाइट दिया गया है 42 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिलेंडर। अब यह इसे ऑप्शन बेस पे लगाया जा सकता है। ऑप्शन बेस कैसे लगेगा, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ सिलेंडर निकालना है। वैल्यू ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का आयतन कैसे निकाला जाएगा, उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब एक बात को ध्यान दीजिए, ये पाई का मान होता है 22/7, इसमें गुणा होगा आर स्क्वायर और एच का, ठीक है। तो ये 22 जो है ये 11 गुणे 2 होता है, तो इसमें 11 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो 11 से ही विभाजता के नियम अनुसार हम इसे चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, 5 4 9 6 3 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 6 3 9 7 2 9, ये भी सही हो सकता है। 8 1 9, ये भी सही हो सकता है। 8 से 14, 14 में से जाएगी, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन 9 से 11 से कैंसिल हो गए हैं। अब एक चीज़ को और ध्यान दीजिए, ये 9 है, इसका आधा हो जाएगा, ये यहाँ पर 42 है, तो 6 बार में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 बचा रहेगा। तो 3 का मल्टीपल और देखते हैं, 6 4 10 5 15 3 18, ये भी 3 से 7 3 10 6 16 18, ये भी 3 से 9 17 18, ये भी 3 से 18। तो पूरा क्वेश्चन आपको हल करना पड़ेगा। तो ठीक है, सबका मान रख लेते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 9/2 का आधा हो जाएगा, और यह 2 टाइम होगा, और एच का मान कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब इसे कैसे काट सकते हैं, सक्षम 42 हो गया, 2 3 6 हो जाएगा, 2 से काटा जाएगा 11, 9 9 81, 81 गुणे 11 कर दीजिए, तो 81 गुणे 11 इतना कर दीजिए, उत्तर आंसर आ जाएगा 81 गुणे 11। अब कभी भी 11 का मल्टीपल करना हो तो हमेशा जैसे 81 लिखा है तो इसके पीछे ही जीरो, इसके आगे जीरो ऐसे लगा देते हैं, ऐसे जोड़ते आते हैं। 1 में जीरो जोड़ जाएगा 0, फिर 8 में जोड़ जाएगा 9, 8 में जीरो जोड़ जाएगा तो भी क्या आ जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा 990। कुछ चीज़ें इसमें गलत हो रही हैं, कहाँ पर गलत हो रहा है, 22/7। ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, फिलहाल एक बार फिर से कोशिश करते हैं। सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ आयरन इज मेल्टेड एंड क्रिस्टल इनटू द शेप्स ऑफ ट्रायंगल्स। एक बार फिर से लगाते हैं। अगर हेमिस्फीयर है इसका 2/3 पाई आर क्यूब ये होता है आयतन। तो आयतन अगर एक वस्तु से पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाएंगे तो दोनों का आयतन क्या होता है, सेम होता है, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर 2/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब यानी कि 9/2 का होल क्यूब, इतना हल कीजिए। तो यहाँ पर 2/3 था, ठीक है, 2/3 22/7, 9 का 3 किया जाए, 9 को 3 बार गुणा किया जाए, 9 81 9 732, और नीचे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इतने को हल कीजिए। ये क्वेश्चन स्किप करते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ये पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। 12वां क्वेश्चन। देखिए क्या, 76 और 38 का तृतीय अनुपाती यक्स है, तो यक्स का मान बताइए। तृतीय अनुपाती कैसे निकाला जाएगा, इसे ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान दिया गया 76, बी का मान 38, फिर से बी का मान 38 हो जाएगा, यहाँ पर सी। तो इसका गुणनफल और इसके गुणनफल क्या होता है, बराबर 38 गुना 76 हो जाएगा, 38/2 किया जाएगा तो 19 आ जाएगा, किसका मान, सी का मान। तो 19 इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से इंग्लिश में दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन भी स्किप कीजिए। हिंदी वाले आंसर की में इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी डब्ड किए गए हैं, ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है। 14वां क्वेश्चन, ये भी इंग्लिश में है, तो यार इसे करना चाहें तो कर सकते हैं। दी करंट में पॉपुलेशन कितनी है, इतनी है। व्हाट विल बी डिफरेंस इन पॉपुलेशन 3 years एंड 2 years ago ऑफ ए टाउन हुज करंट पॉपुलेशन इतनी है, इंक्रीज एट रेट 25%। तो यही 18,000 नहीं है, 1,80,000 है।
इसमें कितना सबसे पहले 25% 3 बार गिनेगा तो 125 कटे 100, ये 3 बार, उसके बाद माइनस यही का 25% 2 बार। इसका यहाँ पर ये कॉमन लीजिए और इसको हल कीजिए, फिर इसमें गुणा कर दीजिए, तब यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर। फिलहाल इतनी कैलकुलेशन इसमें संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन, शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 90 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। शरद अपनी यात्रा की 8 घंटे में पूरी करता है। कुछ यात्रा करता है, कितनी दूरी तय करता है हमको नहीं पता। मान लेते हैं कितना 2x की दूरी वह तय करता है। और 2x क्यों माना गया, क्योंकि आधा कहा गया है, इसका अर्थ किया जाएगा तो 1x क्योंकि 1x हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इसकी आधी दूरी कितने में तय करता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो आधी दूरी यानी कि x बटे 90 और शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। और टोटल टाइम कितना लग रहा है 8। टोटल टाइम बराबर यहाँ पर लिखेंगे 8, बस इसे हल कर लीजिए। कुल दूरी पूछा गया है तो x मान निकालने के बाद 2 से गुणा कर दीजिएगा, लासा 90, यहाँ पर x 30 की 90, 3x 4x हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 180 तो x का मान निकलेगा, 180 x का मान निकलेगा, लेकिन तुमने 2x माना था तो यहाँ पर 2 से और गुणा किया जाएगा, कितना हो जाएगा 360, यानी तीसरा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, 147 का स्क्वायर करते हैं, तो इसका अर्थ 147 2 बार गुणा किया जाएगा। इसे सरल कैसे बना सकते हैं, तो इसे सरल ऐसे बनाया जा सकता है 140 प्लस 7, 140 प्लस 7। अब इसे और भी आसान कर दिमाग में कैलकुलेशन कर पाते हैं, कैसे हो जाएगा 14 14 में 196, 14 में 14 में 196, 2 जीरो लग जाएगा। अब 14 सत्ते 98 980 हो जाएगा, और 14 सत्ते 98 980 हो जाएगा, 980 कितना हो जाएगा 1800, 1900 और 1960 कितना हो जाएगा 1960। और सबसे बाद 49 भी ऐड कर लेंगे, बस इतना जोड़ दीजिए, इसका मान आ गया। तो 9 0 0 तो लास्ट में 9 आएगा, तो 9 समय आ रहा है, फिर 4 6 10, फिर 0 आएगा, तो 0 9 किस में आ रहा है, पहले वाले उत्तर में, पहला एक सही हो जाएगा, बाकी जोड़ेंगे तो ये एग्जैक्ट उत्तर ही आएगा इसे जोड़ने के बाद। अगला क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन दिया गया है, अगला इंग्लिश में दिया गया है, फिर से अगला क्वेश्चन इंग्लिश में। तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन सब स्किप करते हैं, इसमें टाइम लगेगा और सही से बन भी नहीं पाएगा, ना बनने का कारण उसे भली भांति पूरा ना समझना होगा। पूरी चीज़ें जब तक मैथ में समझ में नहीं आती तब तक वो क्वेश्चन कहीं भी से भी डाइवर्सन कर सकता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है 19वें क्वेश्चन में कि किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 41,000 रुपये। तो सबसे पहले हम मार्केट प्राइस लिख लेते हैं, कितना दिया गया है 41,000, इतना दिया गया है। इस पर 12% और 30% की 2 परमिट छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। अच्छा, बेचते कितने में है, सेलिंग प्राइस, छूट देने के बाद डिस्काउंट कितना दिया गया, डिस्काउंट यहाँ पर लिख लीजिए 12% और 30%। खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट इसके नए अंकित मूल्य पर देकर अपने क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है, यानी कास्ट प्राइस कितना 125% का प्रॉफिट कराता है, ये मार्केट प्राइस हो जाएगा। कास्ट प्राइस यानी कि छूट कितने की देता है भैया, तो यह 50% की छूट यानी 50% का ही दाम लेता है। तो उस वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य बताइए, वॉशिंग मशीन का क्या बताना है, अंकित मूल्य बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों डिस्काउंट निकालते हैं, 12% और 36%। किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य इतना है, इस पर 12% और 30% की 2 परमिट छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। तो एक एक स्टेप करते हैं, ठीक है भैया। किसी वॉशिंग मशीन का मार्केट प्राइस कितना है 41,000, तो 41,000 सबसे पहले 12% की छूट दी जाती है और 30% की छूट दी जाती है, उसके बाद बेचा जाता है। तो मतलब 12% की छूट दे रहा है, दाम कितने के लिए रहा है 88 का, 88 बटे 100 हो जाएगा। अगर यह 30% की छूट दे रहा है, दाम कितने के लिए रहा है 70% का, मतलब उसे बेचे कितने, तो 3 जीरो ये 1 जीरो ये 4 जीरो 4 जीरो नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। एक दिमाग और लग सकता है इसमें, बिन लगाए सवाल बन सकता है, कैसे, ये 88 आ रहा है, 11 के मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल इसमें चेक कर सकते हैं, 9 6 15 6 21 5 2 7 21 में से 7 जाएगा 14, ये नहीं ऑप्शन बनेगा, ये गलत। अगला क्या होगा, 9 7 16 16 6 22 6 2 12 6 2 8, 22 में से 8 जाएगा, 16 भी 11 से कैंसिल होगा, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, दूसरा भी गलत है, ये भी गलत है। अब इसको देखिए 6 6 12 7 3 10 12 में 10 जाएगा, तो ये भी 11 का मल्टीपल है, इसे चेक कर लीजिए, 1 1 6 7 और 4 3 7, ये 11 का मल्टीपल होगा, तो यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बिन सवाल लगाए भी आप उत्तर को देख सकते हैं। जो क्वेश्चन लेंदी होते हैं अधिकतर उसमें मल्टीपल वाला नियम, विभाजन का नियम से उस सवाल को आसान बनाया जाता है, और एग्जामिनर भी ये चीज़ को सोचता है कि इसमें भी कैलकुलेशन बहुत होती है, लेकिन अगर कोई की पॉइंट पकड़ ले जाए तो वह सवाल को ऑप्शन उसी आधार पर सेट करता है कि सवाल तुरंत बन जाए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 20वां क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा गया 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, तो 16 का सेलिंग प्राइस जो है, 16 का सेलिंग प्राइस 12 पुस्तकों के कास्ट प्राइस के बराबर है, तो 12 के कास्ट प्राइस के बराबर है। अब 16 ये इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। अब 16 में खरीद के ला रहा है कोई, 12 में बेच रहा है, तो कितने की हानि हो रही है उसे, 4 की हानि हो रही है।
अच्छा, हानि हो किस पे रही? 12 पर। नहीं, ये कास्ट प्राइस ये है ना, यहाँ पर 16 लिखा जाएगा। अब प्रतिशत में 100, प्रतिशत बदलेंगे 100 से गुणा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं इसे मिटाकर, 4/16 गुणे 100, 4 चौक 16, इससे 25% में कैंसिल, 25% क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान कैसे निकालेंगे? जैसे इससे भाग देंगे कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा? 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए सिर्फ कितना? 4। अब यहाँ पर देखिए 7 में तो हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 30 3 35 हो जाएगा, और 33 गुणे 4 हो जाएगा। तो 4 3 12, तो वहाँ से 1 4 3 12 1 13, 132 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 21वां क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 132। 22वां क्वेश्चन क्या है कि यदि 1136 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 71 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना सेकंड लगेगा? तो यहाँ पर 1136 मीटर लंबी 71 में पार, तो यहाँ पर 4 निकाला जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा? 11 36 नीचे 71। अगर इसे भाग दिया जाए तो कितनी बार में जाएगा? 71 51 71। यहाँ पर बचेगा कितना? 29। तो 29 यहाँ पर हो जाएगा 296, 6 बार जाएगा 29, 296, 642, 1136, यहाँ पर 71 है। 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? एक अच्छा 13, और इसमें 1 मिनट, एक चीज़ गलत हो गया, ये गलत जोड़ लिया गया। 71 का 72 हो जाएगा, 29 ये हो जाएगा, 29 13 उधर भी बचा है, तो 29 3 32 और 32 10 42, यानी कि 426 बचेगा। तो एक बार ये गया, अब कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, 6 9 6 6 7 42, 16 बार जाएगा। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 16 मीटर प्रति सेकंड। अब अगर कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपनी भी दूरी तय करेगी, यानी 1136 ये प्लस 656 ये 11 6 कितना हो जाएगा? 1700, और 50 30 80 6 6 12, 50 30 80 10 90 2 92, 1792 कितने की स्पीड से? 16 की स्पीड से। तो 16 करना 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 16 करना 16 हो जाएगा, 3 बचेगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो 112 सबसे खतरनाक नंबर 112, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन है कि इसे भिन्न में बदलना। तो सबसे पहले जिस पर बार लगा रहता है उसे एक से ऐसे लिख देते हैं, नीचे जितने पर बार लगता है उतना लिख देते हैं, फिर प्लस प्लस लगाइए। यहाँ पर कितने पर 23 ऐसे लिख देंगे, कितने बार नहीं उसको माइनस, फिर यहाँ पर एक पे बार है तो 1 9, उस पर एक पे बार नहीं है तो 1 0, बस इसका लास्ट लेकर कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। तो 99 90 का लास्ट कितना हो जाएगा? ये 99 है, 90 है, 11 गुणे 9 है, ये 9 है, तो 1 0 तो लगेगा ही, और ये 9 आ जाएगा 9। तो इससे भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 गुणा करेंगे तो 540 हो जाएगा, फिर प्लस 90 से इसमें दिया तो 11 हो जाएगा, 23 में हो जाएगा 21, 21 गुणे कितना हो जाएगा? 11। तो 21 में जब 11 से गुणा करेंगे तो 1 0 इधर 1 0 इधर, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 तो 231 हो जाएगा। तो 231 ये 540 ये 231 के 5 2 771, 771/990, इसका आंसर हो जाएगा 771/990। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन क्या है कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रतिमाह औसत कितना है? अप्रैल माह में उसकी प्रथम 3 महीनों की औसत आय 75% वृद्धि थी। यदि पूरे वर्ष का प्रतिमाह औसत वेतन कितना है तो मई से दिसंबर तक ललित में, ये क्वेश्चन पहले कराया गया है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसके पहले ये क्वेश्चन बताया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, राहुल नाव से 734 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है, और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल बताइए, इसे एक रेशियो प्रोपोर्शन से कैसे लगाया जाएगा? सबसे पहले बोट लिख लीजिए, फिर वाटर लिख लीजिए, फिर अप स्ट्रीम लिख लीजिए, इसके बाद डाउन स्ट्रीम लिख लीजिए, ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ऐसे बता सकते हैं। अब जैसे इसमें कहा गया कि राहुल नाव से 734 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत यानी कि डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम कितना दिया गया है? 734 किलोमीटर की धारा के विपरीत 30 घंटे में तय करता है, तो 734/30 कर देंगे, 734/30, और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है, और 734 ये कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो धारा की चाल पूछा गया है, तो धारा की चाल कैसे निकालेंगे? धारा की चाल यानी कि इसे माइनस करके आधा किया जाएगा, तो इसका लासा सबसे पहले बराबर कर लें, कर दिए 36 360 हो जाएगा, 7 3 से भाग दिया जाएगा, 3 12, तो हासिल 1 3 करना, 1 10 0 हासिल 1 3 7 21, 1 22 हो जाएगा, और यहाँ पर 734 0 3 बराबर है तो 12 4 48 के 8 हासिल 4 बढ़ते हैं 36 6 हासिल 3 बस 84 3 87, इसे माइनस कर लीजिए, 8 में से 2 जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना? एक बार इसे फिर से करते हैं, यहाँ पर गलत हो गया, इसे दशमलव में काट लेते हैं, तो 734 30 घंटे, तो 734
भागे एक बार 12 कर लीजिए और एक बार 30, 12 पंचे 72, एक बचेगा 12 14 हो जाएगा, 12 का 9 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 12 का 9 12 8 बचेगा, 12 100.16 आएगी। अगर 30 से विभाजित करेंगे तो यहीं पर 30 ही देख लीजिए, तो 30 गुना कितना हो जाएगा 60, 30 गुना 60, तो यहाँ पर बचेगा कितना 13, 134 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा 30 3 90, 30 चौको 120, 4 बार, यहाँ पर 2, ये कितना हो जाएगा 4 बार 120, 14 बचेगा। तो 4 3 15 15, फिर से 4 बार जाएगा 120, फिर 20 बचेगा, बाकी हो जाएगा 200, तो 70 के 21 लगभग 6 बार। यहाँ पर क्या निकालने को बोला गया था, धारा की चाल। 6 में से 6 जाएगा 0, 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3, 36.70, और 36.70 का आधा किया जाएगा। आधा क्यों किया जाएगा, तो ये 18.35 आ जाएगा। ये उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 18.35 उत्तर सही हो जाएगा। इस रेशियो से आप सब सवाल को बना सकते हैं। तो ये डी फॉर वोट हो जाएगा, डब्ल्यू फॉर वाटर हो जाएगा, और ये अप स्ट्रीम यानी कि धारा की विपरीत चाल, और डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की अनुकूल चाल। तो अगर यहाँ पर धारा की चाल पूछा जाए तो दोनों को माइनस करके आधा करना है, अगर वोट की चाल पूछा जाए तो दोनों को ऐड करके आधा करना है, तो उत्तर क्या बन जाएगा। इस प्रकार सवाल आप लगा सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन कल करेंगे, यहीं पर सेव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 से आगे कल किया जाएगा। सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, नीचे वाले क्वेश्चन और भी आसान दिए गए हैं। और जैसे ये क्वेश्चन इतनी बेची जाती है, इसके विक्रम के बराबर लाभ संख्या होगी, इस टाइप का क्वेश्चन पहले कराया गया था। फिर समान लंबाई की ट्रेन वाला भी क्वेश्चन कराया गया है। अगर इतनी बात से समझ पाते हैं तो आपके सवाल बड़े आराम से बना ले जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बताया गया है, फिर आगे 50% बनाया गया है। ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप परसेंटेज जानते हैं तो ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं। रेशियो जानते हैं तो आप एकदम बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं। लासा मासा एकदम बेसिक क्वेश्चन दिया गया है। सबसे छोटी भिन्न सबसे बड़ा भिन्न, इसमें से भी एक प्रश्न आपको बताया गया था। यहाँ पर देखिए, मूलधन जब 20% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष बाद उसका विषय इतना हो जाता है। तो 2 वर्ष में समान पर मूलधन कितना होगा साधारण ब्याज पर। 20% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, 3 वर्षों के बाद उसका विषय कितना हो जाता है। तो ठीक है, इसे आप बड़े आसान से लगा सकते हैं। इस तरीके 60% हो जाएगा, और 100 + 60 मतलब 160% का मान इतना दिया गया है, कितना 2400। यहाँ से 1% का मान निकालने के बाद यहाँ से 100% का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा पी का मान। पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जो पी का मान आएगा और वही रेट 20 गुना 40, उसी का 40% करके या फिर 140% निकाल देंगे, नहीं केवल 40% निकालेंगे तो साधारण ब्याज आएगा। अगर विषय पूछता तो 140% निकाल देते उत्तर आ जाता। तो 35 के 35 सवाल एकदम बेसिक से। यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ वही वाले छोड़े गए जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था, बाकी वो भी क्वेश्चन एकदम बेसिक है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जब तक पूरी बातें पकड़ में नहीं आती तब तक उसे हल नहीं किया जा सकता, या फिर वह कहीं भी डाइवर्सन कर सकता है। इसके बाद रीजनिंग है। रीजनिंग आपको नेक्स्ट डे बताया जाएगा। अब मैथ में ये पूरी सवाल हल हो जाएगी, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन क्या हैं, बेसिक हैं। तो अगले दिन यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो यही पेपर का लेवल था।